आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के जमाने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर कि कान भर? अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, चल मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा, और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा, चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान मां जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए। सबको हटाया,